नमस्कार साथियों, आप सभी का दिव्य विद्या मंदिर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, महिला आंचल भाग 3 के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। साथियों, पहला प्रश्न है, नामी डकैत चलित्तर के ऊपर बिहार सरकार ने इनाम रखा है। तो साथियों, महिला आंचल उपन्यास में एक पात्र चलित्तर है जो कि डकैत है, डाका डालता है। और साथियों, चलित्तर के ऊपर बिहार सरकार ने पुरस्कार इनाम रखा है। आपको बताना है उसकी धनराशि कितनी है, 2000, 20,000, 15,000, 10,000। तो साथियों, इसका सही जवाब है ग 15,000 रुपये। साथियों, चलित्तर एक पात्र है जो डकैत है, बिहार सरकार द्वारा 15,000 रुपये का इनाम रखा गया है। दूसरा प्रश्न है साथियों, डॉक्टर प्रशांत किस देवता के प्रति श्रद्धा रखते हैं? तो डॉक्टर प्रशांत बनर्जी हैं। और डॉक्टर प्रशांत बनर्जी किस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा भाव है? तो इसमें ऑप्शन है दुर्गा माता, काली माता, बजरंगबली, भोलेनाथ। तो इसका साथियों सही जवाब है भोलेनाथ। भगवान शंकर जो विश्वनाथ बाबा बनारस में हैं, उनके प्रति डॉक्टर प्रशांत का श्रद्धा भाव है। तीसरा प्रश्न है साथियों, महंगू दास की विधवा पुत्री है। तो साथियों, इसका सही जवाब है महंगू दास की विधवा पुत्री का नाम फुलिया है। फुलिया महंगू दास की विधवा पुत्री है साथियों इस उपन्यास में। डॉक्टर प्रशांत का कंपाउंडर है। तो साथियों, डॉक्टर प्रशांत का एक कंपाउंडर है और जिसका नाम है प्यारू। इसे आप लोग जानते रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है साथियों, अनाथ बालक प्रशांत का लालन पालन किया गया था बनर्जी परिवार से, चटर्जी परिवार से, श्रीवास्तव परिवार से, उपाध्याय परिवार से। तो साथियों, इस उपन्यास को जब आप पढ़ेंगे तो प्रशांत अनाथ बालक है, उसकी माता जो है एक घड़े में डालकर नदी में प्रवाहित कर देती है। तो लालन पालन करने वाला जो परिवार है साथियों, नेपाल का उपाध्याय परिवार है। इसे आप लोग जानते रहिए, उपाध्याय परिवार डॉक्टर प्रशांत का पालन पोषण किया है। अगला प्रश्न है साथियों, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन कब हुआ? 4 ऑप्शन है। डॉक्टर प्रशांत की डॉक्टरी सेवा से, संथाली से मुकदमा जीतने पर, संथालों से। तीसरा है तहसीलदारी छोड़ने पर। चौथा है साथियों, कमली का पुत्र कुमार नीलोत्पल के बरही पर। तो इसका साथियों सही जवाब है महिला आंचल में फणीश्वरनाथ रेणु ने तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन दिखाया है। उनके अंदर एक आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिलता है तब जब उनकी पुत्री कमली जो गर्भवती है और डॉक्टर प्रशांत उस समय जेल में हैं। लेकिन जब डॉक्टर प्रशांत जेल से छूटते हैं और वो सीधा कमली के पास आते हैं और उस समय कमली को एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम है कुमार नीलोत्पल। इस प्रसंग को देख करके तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद का हृदय परिवर्तन होता है। और हृदय जब उनका परिवर्तन होता है साथियों, तो उनके पास 1000 बीघा ज़मीन है और उतने खुश होते हैं कि 5-5 बीघा ज़मीन सभी टोला के जितने परिवार हैं सबको बांट देते हैं। तो ये हृदय परिवर्तन का ही नतीजा है। अगला प्रश्न है साथियों, हृदय परिवर्तन होने पर तहसीलदार ने क्या किया? सन्यासी हो गया, 5-5 बीघे ज़मीन सबको दान देता है। इसका सही जवाब साथियों यही है, 5-5 बीघे ज़मीन सबको दान देता है। अगला प्रश्न है साथियों, महिला आंचल उपन्यास में स्वातंत्रोत्तर परिच्छेदों की संख्या है 67, 44, 23 और 32। तो साथियों, इसका सही जवाब है महिला आंचल उपन्यास में कुल अध्यायों की संख्या 67 है। और आप जानते हैं 2 खंड में है। पहला खंड साथियों, पहले खंड में 44 है और दूसरे खंड में 23 है। और 44-23 अगर जोड़ोगे तो 37 होगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है स्वातंत्रोत्तर,
तो माने स्वतंत्रता के पश्चात, तो स्वतंत्रता के पूर्व 44 है और स्वतंत्रता के बाद परिच्छेदों की संख्या साथियों 23 है, इसे आप लोग भूलिएगा मत। अगला साथियों प्रश्न है, बेतार का तार जोड़ने में माहिर है। तो एक महिला अंचल में एक पात्र है जिसका नाम है साथियों सुमृत दास, वह बिना बात की बात जोड़ने की कला में माहिर है। अगला प्रश्न है साथियों, महिला अंचल उपन्यास का नायक है। तो साथियों महिला अंचल उपन्यास का नायक वैसे आपको पढ़ने में तो डॉक्टर प्रशांत लगेंगे, लेकिन साथियों महिला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है, इसलिए महिला आंचल का जो नायक है वह अंचल विशेष है। मतलब इसमें जो मिथिलांचल, मिथिला के अंचल की कथा है, तो अंचल ही इसका नायक है। अगला प्रश्न है साथियों, मेरीगंज गांव की विशेषता नहीं है। तो मेरीगंज एक गांव है, पिछड़ा गांव है साथियों। इसकी विशेषता क्या है? पूर्णिया जिले का एक गांव है। अब पूर्णिया जिले के गांव की विशेषता, मेरीगंज गांव की विशेषता नहीं है अशिक्षा, गरीबी और अंधविश्वास, बीमारी, संत शिरोमणि गांव। तो साथियों एक यहाँ पर कबीर मठ है, कबीर मठ है जिसका मठाधीश सेवादास है, इसे आप लोग तो जान रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ संत शिरोमणि गांव ये बिल्कुल नहीं है साथियों, क्योंकि सेवादास बहुत भ्रष्ट आदमी है। हाँ, अशिक्षा आपको मेरीगंज गांव में मिलेगा, गरीबी और अंधविश्वास भी मिलेगा, बीमारी मलेरिया, कालाजार, ये सब बीमारियां तो वहाँ मौजूद हैं। तो इसका सही साथियों जवाब है संत शिरोमणि गांव। संत शिरोमणि गांव मेरीगंज गांव नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, मार्टिन साहब के घोड़े का क्या नाम है? इसका सीधा साथियों चेतक है, राफेल है, सुखोई, पंखराज। तो चेतक आप जान रहे हैं राणा प्रताप के घोड़े का नाम है, राफेल और सुखोई इसमें आधुनिक विमान है, पंखराज साथियों इसका सही जवाब है। मार्टिन साहब के घोड़े का नाम पंखराज है। साथियों अगला प्रश्न है, डॉक्टर प्रशांत की बेवफाई है, कमली के प्रति, मंगली के प्रति, ममता के प्रति, लक्ष्मी के प्रति। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। डॉक्टर प्रशांत की बेवफाई अगर आपको इस उपन्यास में पढ़ेंगे तो ममता के प्रति दिखाई देगा, क्योंकि डॉक्टर प्रशांत और ममता श्रीवास्तव जो कि पटना मेडिकल कॉलेज में साथ साथ MBBS की डिग्री प्राप्त करते हैं, और प्रशांत चले आते हैं बिहार के पुड़िया गाँव मेरीगंज में, और दोनों के बीच में लंबे समय तक पत्राचार होता है। लेकिन बाद में प्रशांत को जब कमली से स्नेह होता है तो ममता को धीरे धीरे वे भूल जाते हैं, तो इसलिए बेवफाई ममता के प्रति है। साथियों अगला प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास के कारण फणीश्वरनाथ रेणु को सम्मानित किया गया था। तो मैला आंचल उपन्यास के कारण फणीश्वरनाथ रेणु को भारत रत्न, भारत भारती से, पद्मश्री से, सरस्वती सम्मान से। तो साथियों मैला आंचल उपन्यास के कारण इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ये गौर करने वाली बात है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है, मार्टिन साहब पागल हो गए थे। तो जब साथियों मार्टिन साहब पागल हो गए थे तो कहाँ गए थे, उन्हें कहाँ भेजा गया था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, कि रंगून में, काके में, इंग्लैंड में। इसका सही जवाब साथियों जवाब है काके, जो कि रांची का पागल खाना है। रांची में एक पागल खाना है काके, वहीं मार्टिन साहब को भेज दिया गया था, वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है साथियों, मैला आंचल में पात्रों की संख्या लगभग है। तो साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैला आंचल में पात्रों की संख्या लगभग में 2 से 75 है साथियों, इसे आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न है साथियों, मैला आंचल में कितने खंड हैं? तो इसे भी आप लोग जानते रहिए साथियों। मैला आंचल में मात्र 2 खंड है, एक स्वतंत्रता पूर्व और एक स्वतंत्रता पश्चात। मेरीगंज गांव में किस तरफ कमला नदी बहती है? साथियों अगर इस तरह से प्रश्न बन जाए कि उत्तर दिशा में बहती है, दक्षिण कि मेरीगंज गांव के पूरब बहती है, मेरीगंज गांव के पश्चिम बहती है, तो मेरीगंज गांव के पूरब की दिशा में कमला नदी बहती है, और पूरब ही दिशा में एक स्टेशन है रोहतहट, उसका नाम है रोहतहट स्टेशन भी है, और कमला नदी भी पूरब दिशा में ही बहती है। अगला प्रश्न साथियों, मेरीगंज गांव कितने टोली में बटा हुआ है? तो इसे आप लोग जानते रहिए साथियों। मेरीगंज गांव कुल 12 टोली में बटा हुआ है, और वह विभाजन और बंटवारा जात के आधार पर है।
अगला प्रश्न है साथियों, फणीश्वरनाथ रेणु का अधूरा उपन्यास है, तो इसे आप लोग साथियों जानते रहिए। फणीश्वरनाथ रेणु ने कुल 6 उपन्यास लिखे हैं साथियों, आप लोग जानते रहिए कुल 6 उपन्यास लिखे हैं। उनका पहला उपन्यास मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ साथियों, इसे आप। दूसरा उपन्यास उनका है परती पर कथा, ये 1957 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसके बाद साथियों पलटू बाबू रोड है, ये 1960 में। और दीर्घ तपा यही बाद में कलंक मुक्ति के नाम से, तो दीर्घ तपा 1964 में साथियों प्रकाशित हुआ और बाद में दीर्घ तपा का ही नामकरण बदल दिया गया और कलंक मुक्ति के नाम से प्रकाशित हुआ 1972 ईस्वी में साथियों। और यहाँ लेकिन साथियों प्रश्न है कि अधूरा उपन्यास कौन सा है, तो अधूरा उपन्यास इनका राम रतन राय है, जो कि पूरा नहीं कर पाए। अगला प्रश्न है साथियों, फणीश्वरनाथ रेणु का प्रथम उपन्यास मैला आंचल है, उनका अंतिम उपन्यास है। तो साथियों इसमें ऑप्शन है जुलूस, कितने चौराहे, राम रतन राय, कलंक मुक्ति। तो जैसे कि आप लोग साथियों जानते हैं, इनका अंतिम उपन्यास साथियों पूछा जा रहा है, तो जुलूस 19 से साथियों जुलूस उपन्यास 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है और कितने चौराहे 1966 में। राम रतन राय साथियों अधूरा है, जो चीज़ अधूरा है उसे गणना में न लिया जाए। कलंक मुक्ति साथियों दीर्घ तपा का ही अगला संस्करण है, तो इसमें साथियों अंतिम उपन्यास की अगर बात आएगी तो कितने चौराहे, यही इनका अंतिम उपन्यास है। इसके अलावा साथियों कुछ प्रश्न और भी हैं जिसे हम सीधा सीधा लिख दिए हैं। जैसे है फुलिया महमूद दास की विधवा पुत्री है, जिसका सहदेव मिश्र, ये सहदेव मिश्र हैं गांव के, इनके साथ उसका अवैध संबंध है। फुलिया का अवैध संबंध सहदेव मिश्र के साथ है, जबकि फुलिया का जो विवाह है यह खलासी से हुआ है। ये सब इस उपन्यास के गौण पात्र हैं, लेकिन जानते रहिए साथियों। महिला कांग्रेस कार्यकर्ता आभा रानी भी स्त्री पात्र के रूप में मौजूद है, इसे भी आप लोग साथियों जानते रहिए। ये आभा रानी कौन है, ये महिला कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, इनका भी नाम आप लोग जानते रहिए। अगला प्रश्न साथियों, डॉक्टर ममता श्रीवास्तव जो कि डॉक्टर प्रशांत की मित्र हैं, डॉक्टर मित्र हैं, और ये डॉक्टर काली प्रसाद श्रीवास्तव की पुत्री हैं ममता श्रीवास्तव, और इनका भी जन्म साथियों दरभंगा जिले में हुआ है। ये भी मिथिलांचल में ही आएगा, दरभंगा पुड़िया ये सब मिथिला के ही जिले हैं। अगला साथियों प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल उपन्यास को दुखांत उपन्यास माना है। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण और सबसे दमदार प्रश्न यही है कि फणीश्वरनाथ रेणु ने मैला आंचल को क्या माना है, तो इसे आप लोग जानते रह साथियों दुखांत माने हैं। अगला प्रश्न है साथियों, तहसीलदार विश्वनाथ प्रसाद अपनी 1000 बीघा खेत को उपन्यास के अंत में सभी गांव के सभी टोला को बुलाकर 5-5 बीघा जमीन दान में देते हैं, इसे भी आप लोग जानते रहिए। गांधी और नेहरू से पत्राचार बावन दास के साथ होता था साथियों। यहाँ बावन दास एक पात्र है, वो गांधीवादी विचारधारा का व्यक्ति है, और गांधी जी और नेहरू जी उसे व्यक्तिगत जानते थे साथियों, ये बहुत बड़ी बात है, व्यक्तिगत उसका परिचय था। और गांधी जी से और नेहरू जी से इनका सीधा पत्राचार होता था साथियों। अगला प्रश्न है, कामरेड वासुदेव सुंदरलाल और कालीचरण को डकैती के केस में फंसाकर गिरफ्तार किया गया है, तो इसे भी साथियों जानते रहिए। बाद में लोग छूट जाते हैं, लेकिन डकैती के केस में इन्हें फंसाया गया था। अगला साथियों प्रश्न है, मैला आंचल उपन्यास की दुनिया में आंचलिकता की दृष्टिकोण से पहला उपन्यास कहा जा सकता है, जो 1954 में प्रकाशित हुआ था। ये भी महत्वपूर्ण है साथियों। इस तरह से साथियों हमने मैला आंचल भाग 3 समाप्त किया। अगर साथियों वीडियो आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपना स्नेह प्यार दीजिएगा। धन्यवाद।